बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के एक जनरेशन से हमारे घर यानी कि कंज्यूमर तक किस तरीके से सप्लाई आती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनरेशन की तरफ। तो ये जनरेशन है, फॉर एग्जांपल एक थर्मल पावर प्लांट है और यहाँ पे एक जनरेशन हो रही है जो कि 11 केवी में भी हो सकती है और 33 केवी में भी हो सकती है। अब इस 11 केवी से ये 3 केबल जो अंडरग्राउंड बेसिकली मोस्टली अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं और ओवरहेड भी हो सकते हैं, वो आपके उसी प्रीमिसेस में यानी कि जो जनरेट पावर प्लांट होता है उसी प्रीमिसेस में ग्रिड होता है जिसको जो बेसिकली ट्रांसफार्मर लगा होता है और वहाँ पे 11 केवी को हम स्टेप अप करते हैं 132 केवी में भी, 220 केवी में भी या फिर 520 में। डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर लेके जा रहे हैं। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप इसको फिर 220 या फिर 500 केवी में लेके जाएंगे। हम यहाँ पे अभी कंसीडर कर लेते हैं हम 220 में लेके जा रहे हैं। तो अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ये वाला जो होगा बेसिकली सेकंड पे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो बेसिकली ट्रांसमिशन टावर के थ्रू जा रहा होगा। अब इसमें यहाँ पे जो 3 आपको तार नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली आपके ये ट्रांसमिशन की लाइन जा रही होंगी। अब ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, फॉर एग्जांपल अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये कराची से हैदराबाद की तरफ जो है बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम जो जा रहा है। अब आपने कराची और हैदराबाद के बीच में कहीं नूरियाबाद या कहीं पे आपने जो है बेसिकली एक सिस्टम लेना है या सप्लाई लेनी है, तो आप क्या करेंगे, या कोई इंडस्ट्री है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जंपर तार निकल जाएंगे। 3 जो है बेसिकली आप तार निकाल लेंगे और ट्रांसमिशन के जो कस्टमर है, फॉर एग्जांपल अगर तो 132 के हैं या 220 के हैं, तो ये 138 नहीं 132 है बेसिकली। तो 132 की जो ट्रांसमिशन है वो बेसिकली जंपर के तौर पे निकाल लेंगे और फिर इसमें ट्रांसफार्मर होगा, वो स्टेप डाउन करेगा और आपका जो पूरा जो सब स्टेशन का बेसिकली सिस्टम है वो लगा हुआ होगा। अब अगर हम यहाँ पे जाएं, यही सिस्टम आगे जा रहा है ट्रांसमिशन की लाइन के थ्रू और फिर ये जाता है एक ग्रिड स्टेशन में। ग्रिड स्टेशन में बेसिकली बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, मींस के लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर, जहाँ पे ये लाइन उतरती है। इसके बीच में एक जेंट्री एरिया होता है, वो बनाया नहीं है बेसिकली। जेंट्री एरिया में ये लाइन जो उतरती है, उस जेंट्री एरिया में आइसोलेटर, ब्रेकर, सीटी, पीटी वगैरह लगे होते हैं। उसके बाद ये बेसिकली आपके ट्रांसफार्मर्स में आती है, ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होती है और फिर ये मुख्तलिफ लाइंस में जाती है। यानी कि जो जब ये जाती है आपकी ग्रिड स्टेशन में, ये पोर्शन आपका जो है यहाँ से आता है, ये पूरा पोर्शन जो है बेसिकली आपका ग्रिड स्टेशन में होता है। ग्रिड आपके इलाके में बेसिकली मोस्टली नज़र आ जाएंगे आपको। अब उन ग्रिड से ये 132 11 केवी में हुई। अब 11 केवी से आपने देखा होगा आपकी गली मोहल्लों में बाहर पीएमटीज़ लगी हुई होती हैं। उन पीएमटीज़ में बेसिकली आपके पास जो है 11 के वी आता है उनकी एक प्राइमरी साइड पे और सेकेंडरी साइड पे जो है बेसिकली 220 मिलता है। अच्छा, मोस्टली जो कंज्यूमर होते हैं आपके पास कुछ जो है 132 के भी होते हैं, 600 के भी होते हैं और ये डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट कितने हैं। कुछ 66 के भी होते हैं, 33 के भी होते हैं और ये कुछ हम रेजिडेंशियल कस्टमर्स होते हैं जो 240 वोल्ट्स के होते हैं। तो वो इस ग्रिड से भी निकाले जा सकते हैं, यानी कि इस पोर्शन को जो मैंने आपको बताया इस ग्रिड से भी निकाले जा सकते हैं और डायरेक्टली भी बेसिकली वो इस जगह से जहाँ से मैंने आपको बताया था यहाँ से भी 132 केवी की लाइन ले सकते हैं। तो ये हमारा पावर सिस्टम था, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक